Good morning class. How are you everyone? I hope सब लोग अच्छे होंगे, है ना। इस क्लास में थोड़ा लंबा समय हो गया था, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन प्लेचू के बारे में। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? इंडियन प्लेचू के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपने पिछली जो क्लासेस है वो सारी रिवाइज कर ली होगी या पढ़ ली होगी, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो डे बाय डे कमिंग सून, है ना। तो उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा, तत्पर रहिएगा, है ना, ताकि जो है हम बाद में क्या है पछतावा ना हो। फाइन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? जो लद्दाख वाला है ट्रांस हिमालय पढ़ा था, है ना। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये छोटियाँ पढ़ी थी, कैलाश पर्वत, है ना। फिर आ जाएगा हमारा ग्रेट या बृहद हिमालय, ग्रेट या बृहद हिमालय जिसको हम बोलते हैं, है ना। फिर हमारा आ जाएगा मध्यम, फिर आ जाएगा शिवालिक हिमालय, है ना। तीन छोटियाँ हो गई, तीन मध्यम को डिवाइड कर दो, है ना। शिवालिक को हमें पता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर नीचे, तो हमने नॉर्थ का जो उत्तरी विशाल मैदान है उसके बारे में डिस्कशन किया है ना, ठीक है। उसको भी अलग अलग भागों में दिया, पंजाब का मैदान को, राजस्थान का मैदान, है ना, और जो है हमारा नेपाल का मैदान, जो नेपाल का मैदान बोल सकते हैं उसको, प्लस नहीं, नेपाल के अलावा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सारे जो है वहाँ पर डिस्कशन किया है ना। और बात करेंगे तो हमने पश्चिम घाट की बात कर ली थी, है ना। तो आज हम प्लेचू की बात करेंगे, इंडियन पठार, यानी कि भारत के जो पठार है उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इंडियन प्लेचू के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। इंडियन प्लेचू, इंडियन प्लेटू के बारे में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। भारत के पठार, भारत के पठार, ठीक है गाइस। ये हमारा इंडियन प्लेचू है ना। टॉपिक क्लियर हो गया, इंडियन प्लेचू। फाइन। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा ये हमारा मैप, क्या हो जाएगा मैप। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये हमारा हो गया इंडियन मैप, ठीक है। और ये हमारे हो गए यहाँ से पहले जब प्लेचू की बात करेंगे, ये हमारे हो गए अरावली पर्वत। इसके ईस्ट में, इसके जो ईस्ट में है ना, ये जो प्लेचू बैठा है इसको मेवाड़ का प्लेचू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेवाड़ का प्लेचू, मेवाड़ का प्लेचू, ठीक है, मेवाड़ का प्लेचू, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाएगा यहाँ पर, मेवाड़ का प्लेचू ज्यादा ही बड़ा हो गया, ये मेवाड़ का प्लेचू, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा मालवा का प्लेचू ऑफ मालवा, मालवा का पठार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, ठीक है। और बेटा यहाँ पर आके आ जाएगा बुंदेलखंड, और यहाँ पर आ जाएगा बघेलखंड, ठीक है। तो मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है। मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, है ना, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ठीक है। मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, फाइन। यहाँ पर मालदा, है ना, मालदा, शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार जिसको हम बोलते,
शिलोंग का पठार, ठीक है, शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा छोटा नागपुर। कौन सा आ जाएगा? छोटा नागपुर। अगर हम बात करेंगे, ये मेवाड़ है, मालवा है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, और ये हमारा है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारा बड़ा वाला प्लेटू हो जाएगा, दक्कन का प्लेटू, दक्कन प्लेटू। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा कर्नाटक का प्लेटू, कर्नाटक का प्लेटू, ठीक है, प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा आ जाएगा दंडकारण्य, दंडकारण्य प्लेटू, दंडकारण्य प्लेटू। और यहाँ पर आ जाएगा तेलंगाना प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तेलंगाना प्लेटू आ जाएगा, ठीक है। तेलंगाना प्लेटू कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। शिलोंग, शिलोंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पढ़ो इसको, पढ़ो इसको जल्दी, फास्ट, ठीक है। पहला हमारा आ जाएगा मेवाड़, मेवाड़ प्लेटू, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बू ऊ मतलब ऊपर वाला है ना, बघेलखंड नीचे, ठीक है। छोटा नागपुर, शिलोंग, छोटा नागपुर, शिलोंग, दक्कन प्लेटू है ना, कर्नाटका, तेलंगाना, दंडकारण्य, और ये हमारा आ जाएगा दंडकारण्य, तेलंगाना, ये पठार आ जाएंगे, ठीक है। अब इनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कशन करते हैं, ठीक है। वन बाय वन करके इसका डिस्कशन हम करते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो, मैप में देखना, समझना है, चीजों को रटना नहीं, है ना। कौन कहाँ पर स्थित है हम पता कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये एक अरावली पर्वत है ना। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा मेवाड़ का पठार। कौन सा है? मेवाड़ का पठार। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखो, लोकेशन देखो इसकी कहाँ पर है। इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान, यहाँ राजस्थान में स्थित है। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? राजस्थान में स्थित है। लिखना है तो लिखते जाओ सर, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट ऑफ द राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के ईस्ट में स्थित है, राजस्थान के ईस्ट में स्थित है, राजस्थान के ईस्ट में, सॉरी, अरावली की ईस्ट में स्थित है। वेस्ट में क्या है? थार का मरुस्थल है ना, इसलिए कहाँ पर स्थित है? अरावली के ईस्ट में स्थित है, अरावली के ईस्ट में स्थित है। सेकंड पॉइंट हो गया। पहला क्या है? राजस्थान में स्थित है। दूसरा, अरावली के ईस्ट यानी अरावली के पूर्व में स्थित है, अरावली के पूर्व में स्थित है। फाइन। इसके बाद आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ये राजस्थान के हाईलैंड है, राजस्थान की, इट इज ऑल्सो नोन द हाईलैंड ऑफ द राजस्थान, ठीक है। राजस्थान की हाईलैंड है, क्या है? राजस्थान की हाईलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। उच्च भूमि जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान की उच्च भूमि भी इससे कहते हैं। किससे? निमाड़ के पठार को, ये सॉरी, मेवाड़ के पठार को, मेवाड़ के पठार को क्या कहते हैं? राजस्थान की उच्च भूमि भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आता है यहाँ पर, यहाँ से एक बनास नदी भी निकलती है। कौन सी नदी? बनास रिवर भी यहाँ से निकलती है ना। तो बनास नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। जिस रीजन में निकलती है वहां पर क्या है, वो मेवाड़ में इरोजन कर देती है ना। क्या कर देती है? ये इरोजन कर देती है, कटाव कर देती है ना। अब ये नदी जो है मेवाड़ में कटाव करेगी तो वहां पर जो मैदान है वो प्लेन रहेगा या कटाव
टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, है ना, टेढ़ा, क्योंकि कटाव के कारण कौन सी बनास नदी वहां पर कटाव कर देती है, क्या कर देती है, कटाव कर देती है, जिसके कारण वहां का जो मैदान है, प्लेन है, वो क्या है, वहां पर टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग हो जाता है, जिगजैग यानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिगजैग हो जाता है। ठीक है, देखो राजस्थान के प्लेटू यानी कि मेवाड़ के प्लेटू की बात करें तो यहाँ पर ये राजस्थान में स्थित है या अरावली के पूर्व में स्थित है। ठीक है, अरावली के पूर्व में स्थित है। इसे राजस्थान की हाईलैंड यानी कि उच्च भूमि भी कहते हैं, राजस्थान की उच्च भूमि भी कहते हैं। ठीक है, राजस्थान की उच्च भूमि भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है, जो कि इरोजन करती है, कटाव करती है, जिसके कारण यहाँ का जो प्लेन है वो कैसे टेढ़ा मेढ़ा रहता है, कैसा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया हमारा राजस्थान का प्लेटू। कौन सा हो गया, राजस्थान का प्लेटू, प्लेटू ऑफ राजस्थान, प्लेटू ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर मेवाड़ के, सॉरी मालवा के। ये हमारा क्या है, मालवा का प्लेटू। कौन सा, मालवा का प्लेटू। ठीक है, ये क्या हो गया, मालवा का प्लेटू। ठीक है, यहाँ पर एक जो है मेन यहाँ पर प्लेटू है जिसको दक्कन का प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप पठार के, प्रायद्वीप पठार ये है। ठीक है, तो अगर इसकी सिचुएशन देखा जाए, सिचुएशन देखा जाए तो क्या है यहाँ पर सिचुएशन इसकी, ये प्रायद्वीप पठार है ना, इसके कौन सी साइड ये पाया जा रहा है, यानी कि नॉर्थ, और इधर कौन सा, वेस्ट। ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो कौन सी साइड इसके, साउदर्न प्लेटू के कौन से, साउदर्न प्लेटू के कौन से भाग में, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में ये स्थित है। कहाँ पर, नॉर्थ उत्तरी पश्चिमी भाग में ये स्थित है। ठीक है, की ओर स्थित है, किसके, प्रायद्वीपीय या पेनिसुलर प्लेटू की, साउदर्न प्लेटू की किस ओर स्थित है, नॉर्थ वेस्ट की साइड में की ओर स्थित है। ठीक है, यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये इधर कर लेना है ना, यहाँ पर ये नॉर्थ हो गया और ये हमारा वेस्ट इधर दबा हुआ है, इसके कारण वेस्ट भी आ जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, वेस्ट। ठीक है, अब ये जो प्लेटू है ना, ये प्लेटू है, ये कौन से, लावा प्रोसेस से बना, लावा से बना है, लावा से बना, मेड बाय लावा, लावा प्रोसेस से, लावा प्रोसेस, लावा प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ है, लावा प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ है ना। ठीक है, अब लावा से बना तो कौन सी रॉक पाई जाएगी, बेसाल्टिक रॉक्स। कौन सी, बेसाल्टिक रॉक्स, बेसाल्टिक रॉक्स, बेसाल्टिक रॉक, लावा प्रोसेस से बना बेसाल्टिक रॉक पाए जाएंगी। तो बेसाल्टिक रॉक में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल। कौन सी, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है तो वहां पर कौन सी फसल ज्यादा होगी, कपास की, कपास की जो फसल ज्यादा होगी, क्या होगी, कपास की फसल ज्यादा होगी। ठीक है, तो कपास की फसल ज्यादा होगी तो वहां पर क्या बनेगा, कपड़े, कपास के क्या बनते हैं, कपड़े। ठीक है, तो कपड़े की फैक्ट्री कहाँ पर पाई जाएगी, इंदौर में। कहाँ पर, इंदौर में, इंदौर में। ठीक है, कहाँ पर पाई जाएगी, इंदौर में पाई जाएगी। इंदौर इज द मेन सेंटर ऑफ द क्लॉथ इंडस्ट्री, इंदौर इज द मेन सेंटर ऑफ द क्लॉथ इंडस्ट्री। फाइन, ठीक है, इंदौर मेन सेंटर, मेन केंद्र है कपड़ों का, है ना, कपड़े उद्योग का। ठीक है, ब्लैक सॉइल पाई गई। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे अगर मालवा की, तो वहां पर अनेक प्रकार की जो है जनजातियां पाई जाती हैं, भील, सहरिया, ठीक है, भिलाला, इस टाइप के अलग अलग प्रकार के वहां पर जनजातियां पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की जो है क्या पाई जाती है, जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, भील, गोंड, ठीक है, और जो है बेगा, इस टाइप से हमने पढ़ा था ना, सहरिया, सावरिया, बावरिया, ये सब पाई जाती है वहां पर, है ना, ट्राइब्स पाई जाती है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करें तो इस प्लेटू से जो है चंबल और बेतवा रिवर ओरिजिनेट करती है, उद्गम होती है। क्या होती है? उद्गम होती है। कौन कौन सी? चंबल और बेतवा रिवर। चंबल और बेतवा रिवर क्या करती है? यहाँ से ओरिजिनेट करती है। काली सिंध भी यहाँ से ओरिजिनेट उद्गम होती है। काली सिंध होती है यहाँ से, पार्वती नहीं, ठीक है। काली सिंध ये सब नदियां कहाँ से उद्गम होती है? ये मालवा के पठार से। बेतवा और अपना जो है कौन सी रिवर है? चंबल, है ना। चंबल और बेतवा कौन सी यहाँ से ओरिजिनेट होती है? मालवा के प्लेटू से। मालवा प्लेटू से ओरिजिनेट मालवा प्लेटू से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो नर्मदा रिवर है यहाँ से गुजरेगी, है ना। यहाँ से गुजरे तो इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। नर्मदा रिवर वाटर क्या करता है? इसको दो भागों में डिवाइड करता है। किसको? मालवा प्लेटू को। मालवा प्लेटू को दो भागों में डिवाइड करता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो चंबल रिवर है ना, इस प्रकार से वो क्या करती है? यहाँ पर एक गली इरोजन बनाती है ना। गली इरोजन क्या करती है? गली इरोजन खड्डे बनाती है, जिसको हम बीहड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। जो कि पहले डाकुओं के लिए बहुत फेमस होता था, लेकिन अब ठीक है, अब तो ड्रोन जैसी व्यवस्था आ गई। तो अभी क्या है, यहाँ पर बीहड़ जो है वो सेफ जगह नहीं है। पहले सेफ चोरों के लिए हुआ करती थी। चोर लोगों के लिए पहले सेफ हुआ करती थी। ठीक है, आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा। देखो, मालवा प्लेटू की बात करें, मालवा प्लेटू कहाँ पर स्थित है? जो मेन प्लेटू है इसके ये कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार है। ये पेनिनसुलर प्लेटू इसके कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। खिसक के थोड़ा, है ना, ऊपर नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। ठीक है। दूसरी बात, ये लावा के प्रोसेस से बना है। ठीक है, लावा प्रोसेस से बना है तो बेसाल्टिक रॉक होगी। बेसाल्टिक है तो काली मिट्टी पाई जाएगी। काली मिट्टी पाए जाने के कारण यहाँ जो कपास की कॉटन की क्रॉप है, कपास की जो फसल है वो अच्छी होगी। कपास की फसल अच्छी होने के कारण वहाँ पर जो कपड़े का उद्योग है वो अच्छा रहेगा। तो जिसके कारण जो मेन सेंटर है वो इंदौर में है। कहाँ पर है? क्लॉथ का मेन सेंटर है वो कहाँ पर है? इंदौर में है। यहाँ पर चंबल और बेतवा रिवर ओरिजिनेट उद्गमन करती है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर जो चंबल रिवर है वो क्या करती है? गली इरोजन करती है, यानी कि वहाँ पर बीहड़ बनाती है, गड्ढे बनाती है। ठीक है, जो कि पहले चोरों के लिए फेमस थे। अभी तो ड्रोन जैसी व्यवस्था आ गई, जिसके कारण वह सेफ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मालवा प्लेटू में कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दूसरा, ठीक है, अब हम बात करेंगे, मालवा प्लेटू हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, है ना, जो मालवा है उसके बगल में इस टाइप से ये क्या हो जाएगा? हमारा बुंदेलखंड, है ना, और ये हमारा हो जाएगा बघेलखंड प्लेटू हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा क्या हो गया था? मेवाड़ का पठार, है ना, और ये हो गया हमारा मालवा का पठार। अब ये बुंदेलखंड, ये बघेलखंड। ठीक है,
बुंदेलखंड और बघेल, और ये हमारा हो गया, क्या हो जाएगा, मेन प्लेटू। ठीक है, ठीक है। अब बघेलखंड का जो देखो, क्या भी इसकी सिचुएशन कहाँ है, कहाँ पर स्थित है ये, है ना, कहाँ पर स्थित है देखो तो। अगर बात करें तो नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है? कहाँ पर है, नॉर्थ में, है ना, ईस्ट वाला पोर्शन ये आ जाएगा। तो क्या है ये, नॉर्दर्न प्लेटू। क्या पर है, नॉर्दर्न प्लेटू। ठीक है, मेन प्लेटू के कहाँ पर, नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित है। कहाँ पर है, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है, नॉर्थ, जो मेन प्लेटू है उसके नॉर्थ साइड में स्थित है, नॉर्थ साइड में स्थित है, या नॉर्थ साइड में, मेन नॉर्दर्न साइड ऑफ द मेन प्लेटू, मेन प्लेटू, मेन प्लेटू, मेन प्लेटू। ठीक है, नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, इसे बघेलखंड की हाईलैंड यानी उच्च भूमि की भी कहते हैं, बुंदेलखंड की उच्च भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुंदेलखंड की हाईलैंड, हाईलैंड मतलब उच्च भूमि, हाईलैंड यानी कि उच्च भूमि, उच्च भूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बघेलखंड की उच्च भूमि भी कहा जाता है, बघेलखंड की उच्च भूमि भी कहा जाता है। फाइन। अब ये जो है, इधर से क्या आ रही है, यमुना, सॉरी यहाँ से क्या आ रही है, यमुना, है ना, इधर से क्या आ रही है, विंध्यान के बीच में स्थित होता है। कहाँ पर, विंध्यान और यमुना, यमुना एंड विंध्यान के बीच में सिचुएटेड होता है, स्थित होता है, विंध्यान और यमुना के बीच में, यानी कि यमुना नदी और विंध्यान पर्वत के बीच में स्थित होता है। कौन, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित होता है। ठीक है, जो प्रायद्वीप पठार के उत्तर दिशा में की ओर स्थित होता है। दूसरा, यहाँ क्या है, ये जो बुंदेलखंड का जो है हाईलैंड है, क्या है, हाईलैंड या उच्च भूमि है। ठीक है, तीसरा क्या है, यहाँ पर नर्मदा और विंध्यान के बीच में स्थित होता है। ठीक है, ये भी एक लावा प्रोसेस का एग्जाम्पल है। क्या है, लावा प्रोसेस, यानी कि हाँ, लावा प्रोसेस का एग्जाम्पल है। तो लावा है तो बेसाल्टिक चट्टानें बनाएगा। कौन सी, बेसाल्टिक चट्टान बनाएगा, बेसाल्टिक रॉक्स बनाएगा, बेसाल्टिक रॉक्स बनाएगा। तो कौन सी सोइल पाई जाएगी, सोइल ब्लैक सोइल, ब्लैक सोइल रहेगी। ठीक है, ब्लैक सोइल रहेगी तो क्या होगा, यहाँ पर ब्लैक सोइल के कारण कॉटन की जो फसल है वो अच्छी खासी हो जाएगी, है ना, ब्लैक कॉटन की जो है वो अच्छी खासी हो जाएगी फसल। ठीक है, अब इस इलाके में जो है, ये कौन से इलाका में ये जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर, जैसे पन्ना है, छतरपुर है ना, जालौन है, झांसी है, ये वो इलाका आ जाएगा यहाँ पर। जालौन, झांसी, छतरपुर, है ना, पन्ना, रीवा, इस टाइप का ये जो इलाका वो क्या आ जाएगा, बुंदेलखंड का इलाका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड का इलाका हो जाएगा। ठीक है, दरअसल इस ये यहाँ पर जो है ना, बारिश बहुत कम होती है ना, इस रीजन में बुंदेलखंड वाले इलाके में क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, ड्राई लैंड भी कहा जाता है, ड्राई लैंड कहा जाता है। किसको, बुंदेलखंड प्लेटू को, बुंदेलखंड प्लेटू को क्या कहा जाता है, ड्राई लैंड भी कहा जाता है, ड्राई लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड प्लेटू को क्या कहा जाता है, ड्राई लैंड भी कहा जाता है ना। ड्राई लैंड होने के कारण यहाँ के जो लोग है ना, वो बहुत ही ज्यादा फेसिंग प्रॉब्लम कर रहे हैं, यानी कि सूखे से बहुत प्रभावित है, ड्राइड प्रॉब्लम यानी सूखे की समस्या से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है यहाँ के लोग। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस
ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और नीस की जो है चट्टानें पाई जाती है, रॉक्स पाई जाती है। ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती है, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती है। ग्रेनाइट, तो ठीक है, वन सेकेंड, देखो यहाँ पर हम बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड कहाँ पर, जो मेन प्लेटू है ना, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके जस्ट नॉर्थ में स्थित है। कहाँ पर, नॉर्थ में स्थित है, नॉर्थ में स्थित, ठीक है। ये बुंदेलखंड की हाईलैंड भी है, उच्च भूमि पे, उच्च भूमि भी है, उच्च भूमि भी है, ठीक है। यह किसके, यमुना और सतपुड़ा के बीच का प्लेटू है, यमुना और सतपुड़ा के बीच का प्लेटू है, यमुना और सतपुड़ा के बीच का प्लेटू है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लावा प्रोसेस से बनता है। लावा प्रोसेस होने के कारण यहाँ बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाएगी। बेसाल्टिक चट्टान होने के कारण इसकी जो मिट्टी रहेगी वो ब्लैक रहेगी। ब्लैक मिट्टी होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर कपास की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर क्या है, इस प्रकार जो, इसीलिए तो इंदौर को जो है मेन सेंटर बनाया गया है ना इस इलाके में, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर कौन कौन सी रॉक्स है, ग्रेनाइट और नीस वाली रॉक्स पाई जाएगी, है ना, ग्रेनाइट और नीस। यहाँ पर कौन, झालोन है ना, झालोन, झांसी, टीकमगढ़, पन्ना, रीवा और अपना ललितपुर, ये वाला इलाका पूरा आ जाएगा, है ना, ठीक है। ये वाला इलाका पूरा हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद बात करें यहाँ पर, तो ये क्या है, यहाँ पर ग्रेनाइट सूखा एरिया है, सूखा एरिया, ठीक है, सूखा ड्राईलैंड है, ड्राईलैंड है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को जो है सूखे का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सूखे का सामना, सूखे की यहाँ पर समस्या है, पानी, बारिश कम होने की वजह से, पानी कम होने की वजह से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बघेलखंड की, किसकी, बघेलखंड। अगर ये हमारा बुंदेलखंड, इसको हम हटा देते हैं, ये हमारा क्या बच गया, बघेलखंड, बघेलखंड। ये भी नॉर्थ में स्थित है, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, ये दो प्रकार के चट्टानों से बना है, ठीक है। क्या, दो प्रकार की चट्टानों, अगर बात करें ये प्रायद्वीप पठार से नॉर्थ की ओर, मालवा के ईस्टर्न की ओर स्थित है, मालवा के ईस्टर्न की ओर स्थित है। और जो बुंदेलखंड के साउथ की ओर, बुंदेलखंड के साउथ की ओर स्थित है, ये भी लिख सकते हो, बुंदेलखंड के साउथ की ओर स्थित है, क्योंकि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बुंदेलखंड के नॉर्थ की ओर, मालवा के ईस्ट की ओर स्थित है, लिख सकते हो। या एक ही पॉइंट लिख दो, मालवा के ईस्टर्न की ओर स्थित है या पेनिनसुलर के नॉर्थ की ओर स्थित है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई एक पॉइंट लिख दो या पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो सिचुएशन है इसकी, वो पोजीशन है वो वही होना चाहिए, पोजीशन है वो वही होना चाहिए, ठीक है। अब ये दो टाइप के रॉक से मिलकर बना है, ठीक है, एक तो हार्ड रॉक और एक मार्बल रॉक, हार्ड रॉक और मार्बल रॉक, हार्ड रॉक और मार्बल रॉक से मिलकर बना है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है यहाँ पर, ये सपोज कीजिए IST, ये IST है, ठीक है, ये जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये कहाँ पर काटती है, ये बुंदेलखंड, ये मेन पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। बघेलखंड में कौन सी रेखा किसको क्या करती है, बघेलखंड, बघेलखंड में क्या होता है, IST और ट्रॉपिक कैंसर एक दूसरे को आपस में काटती है। बघेलखंड प्लेटू, बघेलखंड, ध्यान रखना, ना कि बुंदेलखंड। बघेलखंड में जो IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है, टाइमलाइन, और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, बघेलखंड वाले इलाके में काटती है, बघेलखंड प्लेटू में काटती है एक दूसरे को। कहाँ पर, बघेलखंड प्लेटू में काटती है, बघेलखंड प्लेटू में काटती है, बघेलखंड प्लेटू में काटती है,
ठीक है, ये इसका मेन जो कॉजेज है वो मेन बन गया था। ठीक है, अब यहाँ से सोन और महानदी बेसिन बनाती है। क्या बनाती है? बेसिन बनाती है। सोन और जो है महानदी यहाँ पर बेसिन बनाती है, सोन और महानदी। ठीक है, बात करें हम बघेलखंड की। ठीक है, तो ये अगर बात करें इसके ऊपर कौन सा बघेलखंड पाया जाता है? बघेलखंड। और इसके जस्ट नीचे यानी कि साउथ में, यानी कि जो बघेलखंड ये बुंदेलखंड है उसके जस्ट नीचे साउथ डायरेक्शन में बघेलखंड या प्रायद्वीप पठार के नॉर्थ की ओर या मालवा का पठार हमने यहाँ पढ़ा था इसके ईस्ट की ओर स्थित है। ठीक है, ये दो प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना है, हार्ड रॉक इग्निशियस रॉक और मार्बल रॉक। ठीक है, हार्ड इग्निशियस रॉक और मार्बल अग्नाई चट्टान और मार्बल संगमरमर के चट्टानों से मिलकर बना है। तो आईएसटी लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है। सोन नदी और महानदी यहाँ पर बेसिन बनाती है, बेसिन बनाती है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से हो गए हमारे यहाँ पर? अगर बात करें अरावली वाला प्लेटू हो गया है ना, और ये हो गया हमारा मालवा वाला, बुंदेलखंड, बघेलखंड हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे छोटा नागपुर के पठार की। छोटे नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार की बात करेंगे। छोटा नागपुर के पठार की बात करेंगे। ठीक है, प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर, राइट डाउन। प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। ठीक है, अब सारे के सारे सावधान वाले बच गए हैं ना। ठीक है ना, और ये यहाँ पर स्थित है, क्या पर? नॉर्थ बाउंड्री ऑफ मेन प्लेटू। ठीक है, ये भी कहाँ पर स्थित है? नॉर्थ बाउंड्री की ओर स्थित है, नॉर्थ बाउंड्री की ओर स्थित है ना। छोटा नागपुर को अगर हम देखें तो ये हमारा छोटा नागपुर है, ये पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार के नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? प्रायद्वीपीय के नॉर्थ में स्थित है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का लावा प्लेटू का एग्जाम्पल है, लावा प्लेटू का एग्जाम्पल है। लावा प्लेटू के कारण क्या होगा? यहाँ पर बेसाल्टिक या इग्निशियस रॉक बनेगी, तो इसके कारण यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाएगी, ब्लैक सॉइल पाई जाएगी। ठीक है, ब्लैक सॉइल पाई जाएगी। अब यहाँ पर जो है वो हजारीबाग प्लेटू, ये हजारीबाग प्लेटू और रांची प्लेटू स्थित है। इसके ऊपर कौन सा है? हजारीबाग और रांची प्लेटू स्थित है, सिचुएटेड। ठीक है, कौन सा? हजारीबाग और रांची प्लेटू सिचुएटेड है, स्थित है। ठीक है, स्थित है, जिसमें रांची के प्लेटू में है ना, रांची प्लेटू में क्या पाया जाता है? सिल्ट पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? सॉरी, आयरन और पाया जाता है, आयरन और यानी कि लौह अयस्क। क्या पाया जाता है? लौह अयस्क। ठीक है, और हजारीबाग में क्या पाया जाएगा? यहाँ पर हजारीबाग में माइका। ठीक है, माइका या मिका बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये पाई जाएगा। ठीक है, रांची देखो, सबसे पहले हमने
छोटा नागपुर के ऊपर दो पठार पाए जाते हैं, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। हजारीबाग पठार किसके लिए? माइका के लिए फेमस है, और जो रांची का पठार लौह अयस्क के लिए फेमस है। रांची का पठार किसके लिए? लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। और हजारीबाग का माइका के लिए, हजारीबाग का माइका के लिए फेमस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर परसेंट ऑफ सिल, परसेंट प्रेजेंस ऑफ सिल्ट, सिल एंड डाइट, सिल एंड डाइट पाए जाते हैं यहाँ पर, सिल एंड डाइट, ठीक है। सिल एंड डाइट की उपस्थिति होती है, सिल एंड डाइट की उपस्थिति होती है ना। अब इस इलाके में जो नदियां पाई जाती है, क्या हो जाता है? जो नदियां पाई जाती है वो कौन कौन सी? दामोदर रिवर, दामोदर, ठीक है। सवर्ण रेखा, सवर्ण रेखा, सवर्ण रेखा, है ना। इसके बाद आ जाएगा बराकर, बराकर रिवर, बराकर रिवर, ये मेन रिवर हो जाती है। क्या हो जाती है? दामोदर, सवर्ण रेखा, बराकर, ये इस प्लेटू यानी कि छोटा नागपुर की मेन रिवर हो जाती है। क्या हो जाती है? ये छोटा नागपुर की मेन रिवर हो जाती है, छोटा नागपुर की मेन रिवर हो जाती है। कौन सी? बराकर, बराकर और कौन सी? बराकर और दामोदर, और कौन सी हो जाएगी? एक स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा हो जाएगी, स्वर्ण रेखा हो जाएगी। अब यहाँ पर इंडस्ट्री वाला रीजन है ना, झारखंड वाला। आयरन और कोल पर्सन होने के कारण इस रीजन को रोर कहा जाता है, ठीक है। आयरन और कोल, लौह अयस्क और कोयला पाए जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? रोर, ROOR, ROOR, रूर कहा जाता है, रूर। क्या कहा जाता है? रूर। क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। रूर कहा जाता है, रूर 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 रूर, इनका पूरा खत्म हो गया। ठीक है। तो कौन कौन सी? दामोदर, स्वर्ण रेखा और बराकर, दामोदर, स्वर्ण रेखा और बराकर, दामोदर, स्वर्ण रेखा और बराकर रिवर यहाँ पर पाई जाती है। दामोदर, स्वर्ण रेखा, बराकर, ठीक है। दामोदर, स्वर्ण रेखा, बराकर रिवर यहाँ पर पाई जाती है। दामोदर, बराकर, स्वर्ण रेखा रिवर यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? कोल, कोल प्लस, कोल के बाद और क्या होता है? लौह अयस्क, आयरन और, आयरन और लौह अयस्क। लौह अयस्क होने की वजह से इस रीजन को क्या कहते हैं? रॉ और रूर, रूर कहते हैं। बोलेंगे रूर रीजन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? छोटा नागपुर को, छोटा नागपुर। अब यहाँ पर क्या है? ये सब लौह अयस्क होने की वजह से क्या है? यहाँ पर इंडस्ट्री जो है ज्यादा हो जाएगी। इंडस्ट्री रीजन है, इंडस्ट्रियल रीजन है। कौन सा रीजन है? इंडस्ट्री रीजन, इंडस्ट्री क्या हो जाएगा? रीजन, है ना।
इंडस्ट्री रीजन, इंडस्ट्री रीजन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सेंटर कौन सा हो जाएगा, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां से इंडस्ट्री यहाँ पर स्थित है ना। बड़ी बड़ी जो कंपनी, जैसे जमशेदपुर टाटा सेंटर जो है वो जमशेदपुर टाटा, जमशेदपुर टाटा, या भिलाई, और ये बात करेंगे हम राउरकेला और बोकारो। इस प्रकार के अनेक प्रकार के यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी, दुर्गापुर सेंटर जो है पाए जाते हैं। फैक्ट्री के लिए जो है क्या पाए जाते हैं, सेंटर पाए जाते हैं, है ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पाई जाती है यहाँ पर, है ना, क्योंकि लोहे और कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर स्थित है ना। लोहे और कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में स्थित होने के कारण क्या है, यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्थित है, सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पर आयरन एंड स्टील, जो आयरन और स्टील जो कंपनी है वो भी यहाँ पर स्थित है। आयरन और स्टील कंपनी भी स्थित है, आयरन और स्टील कंपनी भी स्थित है, ठीक है। तो हमने बात कर ली यहाँ पर जो है छोटा नागपुर की बात कर ली हमने। किसकी बात कर ली, छोटा नागपुर की बात कर ली। छोटा नागपुर में सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये भी नॉर्थ में जो मेन प्लेटू है, यानी प्रायद्वीपीय पठार जो है उसके नॉर्थ में स्थित है, पेनिनसुलर के नॉर्थ में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, नॉर्थ में स्थित है। इसके ऊपर जो है रांची का पठार और कौन सा पठार, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार स्थित है। रांची का पठार और हजारीबाग का पठार कहाँ पर स्थित है, छोटा नागपुर के ऊपर, ठीक है। तो रांची का पठार जो है वो आयरन यानी कि लोहा इस्क के लिए फेमस है, वहीं हजारीबाग का माइका के लिए फेमस है, ठीक है, माइका के लिए फेमस है ना। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नदियां होती है, दामोदर, ठीक है, स्वर्णरेखा, बराकर, इस प्रकार की यहाँ पर नदियां जो मेन रिवर होती है वो फ्लो करती है। किस रीजन में, छोटा नागपुर वाले रीजन में। छोटा नागपुर कौन कौन, दामोदर, स्वर्णरेखा और जो है दामोदर, स्वर्णरेखा और बराकर, ठीक है, बराकर फाइन। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये कौन सी लावा की चट्टानों से बना है, निर्मित है। ब्लैक सोइल पाई जाती है इसके कारण, ठीक है। यहाँ पर कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में स्थित है। कोयला क्या है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में स्थित है ना, जिसके कारण यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है। जमशेदपुर बोल सकते हैं, जमशेदपुर के अलावा और अनेक जो रिवर्स है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, है ना, दुर्गापुर, इस प्रकार से अनेक, बोकारो, इस प्रकार से अलग अलग इंडस्ट्री यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड की गई है ना। अलग अलग इंडस्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की गई है, ठीक है। जो आयरन और स्टील जो है वो मेन एग्जांपल है, यहाँ का मेन एग्जांपल आयरन स्टील है। कौन सा है, आयरन स्टील मेन एग्जांपल है, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पर शिलोंग की, कितना प्लेस होता है, ठीक है। शिलोंग की बात करेंगे, शिलोंग प्लेटू ऑफ शिलोंग, ये कहाँ पर स्थित है, मेघालय वाले इलाके में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर ये स्थित है। कहाँ पर, यहाँ पर स्थित है, मेघालय में, ठीक है। ये भी क्या है, लावा प्लेटू का ही उदाहरण है, ये भी क्या है, लावा प्लेटू का ही उदाहरण है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके किस में पाया जाता है, ईस्ट भाग में, है ना, ईस्ट भाग में स्थित है। साउदर्न ईस्ट बोल सकते हैं या नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं इसको। साउदर्न इधर है, नॉर्थ इधर, या ईस्टर्न भाग में बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
ईस्टर्न भाग में भी बोल सकते हैं। ईस्टर्न भाग में स्थित है, तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, लावा प्लेटू का उदाहरण है। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है ईस्टर्न भाग में स्थित है। लावा प्लेटू होने के कारण यहाँ की जो रॉक्स है वो कौन सी हो जाएगी, हार्ड रॉक का उदाहरण है, हार्ड रॉक्स का उदाहरण है ना, हार्ड रॉक का उदाहरण है, ठीक है, हार्ड रॉक का उदाहरण है। इसको जो है मालदा गैप जो है डिवाइड करता है, मालदा गैप क्या करता है, डिवाइड करता है, मालदा गैप डिवाइड करता है, क्या करता है, मालदा गैप डिवाइड करता है। ये जो है ना, ये जो प्लेटू है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा में बारिश रिसीव करता है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है, बारिश रिसीव। देखो पहला लावा प्लेटू का उदाहरण है, एग्जाम्पल लावा प्लेटू के है, जिसके कारण हार्ड रॉक पाई जाती है, हार्ड रॉक पाई जाती है, हार्ड रॉक होती है, ठीक है। इसके बाद यह कहाँ पर स्थित है, ईस्टर्न में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है, ईस्टर्न में स्थित है। ईस्टर्न में स्थित होने के साथ ही यहाँ पर कौन सा भाग इसको डिवाइड करता है, मालदा गैप डिवाइड करता है, मालदा गैप इसको डिवाइड करता है, ठीक है। हैवी रेनफॉल रिसीव करता है, भारी बारिश, हैवी रेनफॉल रिसीव करता है, तो यहाँ पर क्या डेंस वेजिटेशन होगा, क्या हो जाएगा, डेंस वेजिटेशन हो जाएगा, यानी कि घना वनस्पति हो जाएगी, घनी वनस्पति हो जाएगी, ठीक है। घनी वनस्पति हो जाने के कारण क्या है, यहाँ पर जीव जंतु क्रिएचर होंगे, क्रिएचर, ठीक है, जीव जंतु होंगे, क्रिएचर होने के साथ ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्रिएचर होंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर एक जो गारो खासी जयंतिया, कौन सा, गारो खासी जयंतिया हिल्स है, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया हिल्स है, गारो खासी जयंतिया क्या है, हिल्स है, गारो खासी जयंतिया हिल्स है ना, गारो खासी जयंतिया हिल्स है, ठीक है, गारो खासी जयंतिया हिल्स है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है क्या है, हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी, नोक्रेक इसकी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पीक हो जाएगी, ठीक है। मिट्टी कौन सी, लेटराइट मिट्टी हो जाएगी, सोइल हो जाएगी, लेटराइट सोइल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेटराइट सोइल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एवरग्रीन, और भारी बारिश होने के कारण एवरग्रीन वेजिटेशन होगा, डेंस वेजिटेशन होगा और एवरग्रीन वेजिटेशन होगा, ठीक है। देखो लावा प्लेटू का एग्जांपल है ना, हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक का जो है हार्ड रॉक से स्थित है, इसमें हार्ड रॉक स्थित है, मेन प्लेटू के पूर्वी भाग में स्थित है, मालदा के बीच को डिवाइड करता है, हेवी रेनफॉल रिसीव करता है, भारी वर्षा को प्राप्त करता है, भारी वर्षा होती है यहाँ पर इस इलाके में। भारी वर्षा होने के कारण जो वनस्पति है वो घनी वनस्पति होती है, घनी वनस्पति होने के कारण एवरग्रीन यानी कि सदाहरित होती है, सदाबहार वाले जो वनस्पति है वही होती है ना। गारो खासी जयंतिया यहाँ पर पर्वत पाया जाता है, हिल्स पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है उसकी जो है नोक्रेक है, ये अपना इसकी प्लेटू की है हाईएस्ट पीक कौन सी है, नोक्रेक है। लेटराइट सोइल पाई जाती है और जो एवरग्रीन जो है वो वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, कौन सी, एवरग्रीन वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है ना। इसके आगे की क्लास हम कल देखेंगे, जो बाकी प्लेटू है उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे।
ठीक है, क्लास को अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा बिल्कुल एकदम। जो पढ़ा रहे पूरे यहीं कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो कल के लिए, आज तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आगे क्लास कल करेंगे।